हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो प्लीज़ ड्रामे की ओपनिंग होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे भी बहुत अमेजिंग और ज़बरदस्त से ड्रामे देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की ओपनिंग में हमें मिस्टर जाओ नाम के एक अंकल को दिखाया जाता है जो सर्वेंट होते हैं, और वो भागकर मिस्टर जिंग और मिसेस जिंग के पास आ रहे होते हैं और साफ साफ दिखाया जा रहा था कि कोई गुड न्यूज़ है। तभी वो आके बताते हैं कि आपकी खोई हुई डॉटर मिल गई है और आज उसकी वेडिंग भी है। मैंने उसे देख लिया है, क्या आप लोग चल रहे हो उसे लेने के लिए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि बस अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। तभी वहाँ पे मिस सिंह तो बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सिंह जल्दी से कार प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं, और हम मिस्टर जॉन को कहते हैं कि गिफ्ट भी जल्दी से जल्दी प्रिपेयर होने चाहिए। तब उसकी मॉम तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और जल्दी कहने लग जाती है कि वो फाइनली अपनी बेटी से मिल पाएगी, कब से वो उससे दूर है। और हमें दूसरी तरफ वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूसी और उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर चैन की वेडिंग हो रही होती है। और तभी वहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है उनकी वेडिंग का, और वहाँ पे लूसी से बोलता है क्या वो इस वेडिंग से खुश है। तभी वहाँ पे लूसी भी कहती है कि उस वेडिंग से बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक्सेप्ट करती है। तभी ये बात वो होस्ट चैन से पूछता है कि वो उस वेडिंग से खुश है, लेकिन चैन तो उसे क्रीपी स्माइल देता है और कहता है कि उस वेडिंग से नहीं खुश है, वो तो शादी करना ही नहीं चाहता है, और सबके सामने बोल देता है ये बात। तभी वहाँ पे लूसी भी खड़ी हुई होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि चैन एकदम से मना क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पे चैन के पास आके उसकी सिस्टर लिली खड़ी हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है साफ साफ कि उन दोनों का चक्कर चल रहा होता है जो वे सामने अनाउंस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे लिली के मॉम डैड भी होते हैं, मिस्टर लेन भी उन्हें देख रहे होते हैं, और लिली की मॉम तो उसे ऐसे ही क्रिपी कर रही होती है जैसे कि उन्हें पता है, और वहाँ पे सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे लूसी कहती है कि अच्छा, तुम लोग का चक्कर कब से चल रहा है, तुम लोग बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम लोग मेरे इस दिन इंसल्ट करवा रहे हो ना। मुझे तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहन के साथ अफेयर चला रहे हो। मिस्टर चैन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, तुमने ड्रामा क्यों करा। तुम्हें पता है लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होना जरूरी है। और वहाँ पे थप्पड़ लगा देती है चैन को। तभी वहाँ पे लिली को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ लगाने की, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तभी ये सुन के तो लूसी भी उसे जोरदार थपड़ा लगा डालती है। और तभी वहाँ पे ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे चैन कहते हैं कि वो ज्यादा बने नहीं, वो तो उसकी कंपनी और पैसों के बीच में था, और जब उसे पता चला कि वो एक अडॉप्टेड है तो उसने उसे छोड़ दिया। तभी लूसी कहती है कि वो अपनी बकवास बंद करे, उन्हें पहले ही पता होता है कि वो चक्कर चला रहे हैं एक दूसरे से, तो वो कभी एक दूसरे को मिलती नहीं। तो वहाँ पे चैन कहते हैं कि तुम ज्यादा बनो नहीं, तुम अभी भी कुछ नहीं समझी, तुम वाकई में एक अडॉप्टेड हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम अपने मॉम डैड से पूछ ही लो, मतलब कि लिली के मॉम डैड से, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम वाकई में अडॉप्टेड हो, मैं तो तुम्हारे पैसों के पीछे था। तभी लूसी सुन के हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे लिली भी अपने मुंह से कहती है कि चैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम वाकई में एक अडॉप्टेड हो और तुमने मेरी जगह छीनने की कोशिश करी। तुम वाकई में लेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर नहीं हो, बल्कि वो मैं हूँ। और उसे वहां से निकलने के लिए कहती है। तब वहाँ पे लूसी तो अपने मॉम डैड को देख ही रही होती है, और उसे कुछ समझने अभी तक नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पे ली झूठ बोल रही है सच। तभी वहाँ पे उसके डैड कहते हैं मिस्टर लेन कि सही, मेरी बेटी सही बोल रही है, तुम वाकई में एक अडॉप्टेड हो, हमें तुम पर तरस आ गया था इसलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि हमें तुम्हारी कंपनी चाहिए थी। तभी वहाँ पे उसकी मतलब लिली की मॉम भी कहती है कि हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम वाकई में अडॉप्टेड हो, और तुम्हारे गले में जो नेकलेस है ना, मतलब जेट पैंडेंट, वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स का है और वो तुम्हें अभी लेने आ रहे हैं। और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ लगाया, तुम जानती नहीं हो तुम्हें इसका कितना बुरा पनिशमेंट मिलेगी। और बोलती है कि वो अभी इसकी बेटी से सॉरी करे, वरना वो उसे सबके सामने जलील करके उसका तमाशा बना देगी क्योंकि उसने उसकी बेटी को कैसे एक थप्पड़ा लगा डाला। तभी वहाँ पे लूसी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है सब कुछ सुन के, तो वो कहती है कि वो कोई इससे अपोलोजाइज नहीं करेगी, बल्कि उनको जो करना है करे। उसके साथ तो चीटिंग हुई है, बचपन से उसे एक पेरेंट्स का प्यार मिला नहीं है, और सिर्फ छुपाया भी गया कि वो एक अडॉप्टेड है। और तभी चाहे उसके कान में आके बोलते हैं कि अगर वो उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहेगी सीक्रेटली तो वो उसे अपने पास रख सकता है, और वो उसे हमेशा एंजॉय करवाएगा और उसे बहुत रिच ही बना देगा, और वो उसे साफ साफ मतलब धमकी भी दे रहा होता है एक टाइप से। तभी वहाँ पे लूसी को बहुत सुन के गुस्सा आता है और वो एक जोरदार से एक और थपड़ा डाल देती है, और बोलती है कि उसने समझ के रखा है उसे कि वो उसके पास वापस आ जाएगी, और बोलती है कि तुमसे अच्छा तो मैं एक भिखारी से ही शादी कर लेती, कम से कम वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। और ये बोल के वो बाहर आ जाती है वेला के, और तभी उसके पीछे आ रही होती है लिली जो उसको रोक रही होती है। तभी लूसी उसे नोटिस करके दूर करती है। तभी लिली कहती है कि वो जितने महीने तक और जितने साल तक उसके पास रही है उसके मॉम डैड के पास, जितना खाना पीने का खर्चा तो वो देकर जाए, ऐसे वो कहीं नहीं भाग सकती अपने मॉम डैड के साथ। और बोलती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पे
खर्चे देकर जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो कहने लग जाती है कि तुमने जो वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है ना, वो माई लेन फैमिली की है, इस इसकी कीमत तो बहुत ही ज़्यादा है, 22 मिलियन की। तो तुम ये सब कुछ मुझे अभी वापस कर रही हो क्योंकि 20 मिलियन हो गए प्लस करके, और बोलने लग जाती है। और तभी वो कहती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके बीच में ही कह लेती है लूसी कि मैं तुम्हें जो पीछे मैंने तो तुम्हें अपनी कंपनी भी दे दी और पीछे जो वेला है वेडिंग हॉल का, मैंने भी वो तुम्हें दे दिया। तो इस घटिया ड्रेस की औकात क्या हुई उसके सामने? तुम दोनों ये सब समझ के एक भिखारी की तरह गिफ्ट रख लो क्योंकि तुम लोग यही डिजर्व करते हो। तुमने तो मेरी कंपनी भी छीन ली ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहूंगी, देखना। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि तुम अपनी बेटी को संभाल के रखो मिस लिन, और बोलने लग जाती है कि तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती कि तुमने मेरे साथ 3 महीनों से फ्रॉड करा है, अब तुम लोग मेरे से रुपये मांग रहे हो। तुम लोग इंसान भी हो या जानवर भी हो। और बोलती कि वो वेला उसके अपने पास ही रखे, उसे वेला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और कहती कि उसने समझो एक भिखारी को दे दिया। तभी वहाँ पे उसके रियल मॉम डैड आ जाते हैं, जो कोई और नहीं मिस्टर जैन जैन और मिस जैन ही होती है। जो चिल्लाते हैं वो उसको पहचान जाती है लूसी को। तभी लूसी तो देख रही होती है क्योंकि वो उन्हें डॉटर डॉटर करके आवाज़ देते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि ये मेरी वाकई में बायोलॉजिकल डॉटर है, देखो उसके पास मेरा जेट पेंडेंट है। और उन्हें कन्फर्म हो जाता है। तभी लूसी लूसी को भी थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि वो जेट पेंडेंट के बारे में जान गई थी। और वो उन दोनों को देख के मॉम डैड कहने लग जाती है। तब वहाँ पे उसके मॉम डैड मतलब मिस्टर जैन और मिसेस जैन बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे लिली मजाक उड़ाती है और बोलती है कि लूसी क्या यही तुम्हारे मॉम डैड है, देखो कितने ज़्यादा गार्बेज लेकर आ रहे हैं, ये तो मेरा वेला भी ख़राब कर देंगे। और मजाक उड़ाने लग जाती है। तब वहाँ पे मिस्टर जैन कहते हैं कि उसे जो समझना है समझे, उसके पास वक्त नहीं है कि वो ऐसे लोगों को समझा सके, बल्कि वो उससे बताएगा बाद में कि उसने उसकी बेटी को इतना सफ़र करवाया, उसे सब पता चल गया। तभी वहाँ पे मिस लिन कहती है कि हमने तो तुम्हारी बेटी को इतनी अच्छी तरह रखा, ऐसे नहीं रखा कि गार्बेज में लेके घूमो तुम। और वहाँ पे उसकी मॉम का पर्स दिखा के मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि तो गार्बेज का पर्स है, इतना अजीब सा पर्स किसी के पास होगा। और तभी वो उसकी साइकिल पे नोटिस करती है तो वहाँ पे एक BMW का स्टिकर लगा हुआ होता है, जिसको मिस लिन देख लेती हैं और मजाक उड़ाने लग जाती हैं और कहती है कि भिखारियों के पास ऐसी मोटरसाइकिल तो है। तभी वहाँ पे लिली कहती है कि जितना भी अमीर आदमी हो वो कभी इस मोटरसाइकिल को खरीदना नहीं चाहेगा, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो। और वो साफ साफ उनका मजाक उड़ा रही थी। तभी वहाँ पे मिस जेन कहती है लूसी की मॉम कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की, और हमसे भी, तुम जानते नहीं हो हम कौन है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन कहते हैं लूसी के से कि हम लोग के जितने भी रिलेशन है वो खत्म हो गए, तुम आज से हमारी कोई बेटी नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से अपने गरीब मॉम डैड के साथ और कभी यहाँ पर आना नहीं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए हमारे लिए। तभी वहाँ पे मिस जैन कहती कि वो तो उससे बाद में बताएगी, उसकी हिम्मत कैसे हो रही कि वो उसकी बेटी के सामने ऐसी बकवास कर रहा है, वो उन सबको छोड़ेगी नहीं। तभी लूसी वहाँ पे अपनी मॉम को चुप कराती है और बोलती है कि मॉम आप बेफिक्र हो जाओ, इनको भूल जाओ, मैं नहीं चाहती कि मैं सबको अपना पास लेके जीऊँ। और बोलती है कि मॉम आप नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पे अपने डैड को कहती है कि डैड आप जल्दी से मुझे यहाँ से ले चले, मैं नहीं चाहती कि मैं इसके मुँह लगूँ। और तभी वहाँ पे उसके डैड भी इसके लिए मान जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और तभी उसकी मॉम तो उससे हंसते हुए बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे लूसी कहती है बाइक मतलब मोटरसाइकिल पे कहती है कि डैड अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी। तभी वहाँ पे आ जाता है एक मतलब मिस्टर जाओ अंकल आ जाते हैं। और जिसको देख के तो लूसी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो उसी की तरफ गाड़ी रख रहे होते हैं। तभी उसे उसे देख के डर जाती है क्योंकि और तभी वहाँ पे रेड कार्पेट बिछाती है, वहाँ पे कुछ सर्वेंट जो किसी और के लिए नहीं था, लूसी के लिए था। तभी वहाँ पे जाओ अंकल कहते हैं मिस्टर जैन को कि सॉरी आने में लेट हो गया, ट्रैफिक की वजह से हमारी कार खराब भी हो गई थी इस वजह से। और तभी वो लूसी को तो इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और मिस्टर जाओ तो सॉरी कर रहे होते, जाओ अंकल मिस्टर जैन से। तभी मिस्टर जैन उसे कोई बात नहीं कह के बोल देते हैं स्माइल कर कर। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है मिस जैंग लूसी को कि वो अभी यहाँ पे खड़ी हुई क्या है, वो जल्दी से कार में बैठे, उससे उससे बहुत सारी बातें करनी है, इतने सालों बाद मिली। तभी वहाँ पे लूसी कहती है कि मॉम ये सब क्यों क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो मोटरसाइकिल पर आए थे ना। तभी वहाँ पे उसके डैड उसे हंसते हुए कहते हैं। तभी वहाँ पे लूसी कह देती है कि ये गाड़ी किसकी हो सकती है, हम तो बस एक नॉर्मली मोटरसाइकिल पर आए हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग गाड़ी में ही आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया था और मुझे तुमसे मिलना था, तो जल्द जल्द में मुझे ये मोटरसाइकिल दिखी तो मैं तुम्हारे डैड को इसी में ही ले आई। तभी वहाँ पे ये सुन के तो जाओ हैरानी हो जाती है और तभी वहाँ पे उसका पर्स चेक करती है और बोलने लग जाती है कि मॉम आपने तो कहा था कि ये पर्स किसका है। और कहने लग जाती है तो मॉम फिर आप मुझे ये बताएं कि आप ये पर्स क्यों लाएंगे, ये तो बहुत ही अजीब सा, अगर आप अमीर हैं। तभी इसकी मॉम उस पर्स में अंदर उसे कुछ दिखाती है जिसको देख कर लूसी हैरान हो जाती है कि उस
क्योंकि उसमें बहुत सारी चाबियाँ होती हैं जो किसी और की नहीं, प्रॉपर्टीज़ की ही होती हैं। तभी वहाँ पे उसे देख के तो लूसी को यकीन नहीं आ रहा होता और कहने लग जाती है अपनी मॉम से कि मॉम ये तो बहुत सारी चाबियाँ हैं, आप इसे लेके क्यों घूम रही हैं? ये तो आई थिंक कोई एक्स्ट्रा चाबियाँ होंगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये कोई एक्स्ट्रा चाबी नहीं है, ये हमारी मतलब जैन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी है और मैं तुम्हारे ये मतलब फियांसे को देने आई थी और उस फैमिली को जिसने तुम्हें पाला पोसा। लेकिन मुझे पहले पता चला कि वो तुम लोग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम रखो। और कहने लग जाती है कि अगर उसे पसंद ना आए तो वो उसे वापस से मतलब रेंट पे चढ़वा के नहीं ले सकते हैं। तभी वहाँ पे लूसी तो सुन के हैरान हो जाती है कि उसके मॉम डैड वाकई में एक रिच है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बस बहुत हो गया, अब बहुत बातें हो गई, अब तुम घर चलो, घर पे जाके हम बहुत सारी बातें करेंगे और तुम्हें मैं सब बताऊंगी कि हम लोग रिच कैसे बने। और तभी वहाँ पे लूसी को उसके घर लिया जाता है और वहाँ पे सारे सर्वेंट वेलकम कर रहे होते हैं और लूसी को वाकई में सब कुछ ड्रीम लग रहा होता है और सोचने लग जाती है क्या वो वाकई में ड्रीम वर्ल्ड में है, क्या वो वाकई में इतनी रिच हो सकती है, वो भी 1 सेकंड के अंदर। और तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड उसे उसके रूम में लाते हैं और वहाँ पे लूसी नोट करती है कि वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशंस के बैग रखे हुए होते हैं, जिसको देख के लूसी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी मॉम उसको आने के लिए कहती है अंदर। और लूसी तो बैग चेक करने लग जाती है और उसे बैग वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और वो अपने मॉम डैड का थैंक यू करती है इन प्यारे और एक्सपेंसिव बैग्स का। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, तुम तो अभी देख के ही तुम्हें कुछ हो जाएगा, तो तुम अपना दिल थाम के बैठना क्योंकि हमने तुम्हारे लिए सिर्फ ये प्रिपेयर नहीं करा है और भी तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, तो तुम प्लीज़ बैठना। तो वहाँ पे लूसी सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उनको वापस से थैंक यू करती है और वापस से पर्स के लिए बोल रही होती है कि मॉम ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे ना। तभी उसकी मॉम कहती है कि हमारे लिए सिर्फ तुम ही एक्सपेंसिव हो और कुछ नहीं है। तभी लूसी सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन बैग को वापस से देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसके डैड उसे इधर देखने को कहते हैं और जब वो बेडशीट हटाते हैं तो लूसी का ध्यान तो सिर्फ उसी के ऊपर होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गोल्ड्स और प्रॉपर्टीज़ की कार्ड्स रखे हुए होते हैं, जिसको देख के लूसी हैरान हो जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि जब तुम अपनी बर्थडे पे नहीं हुआ करती थी तो तुम्हारी मॉम और मैं, हाँ यादों में ये सब कुछ खरीदते थे, गोल्ड्स और तुम्हारे लिए प्रॉपर्टीज़, और अब ये सब कुछ तुम्हारी है। तभी वहाँ पे लूसी उन सबको गिनने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि इस बार तो मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट हो गए, पहले तो मेरे पास एक भी एक अच्छा गिफ्ट नहीं था। और अपने मॉम डैड को थैंक यू करती है और कहती है कि मॉम डैड मुझे पता नहीं था कि आप ही मुझे इतनी अच्छी लाइफ दे दोगे, फाइनली आप मुझे मिल गए, मुझे वाकई में पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं, मैं तो बस आप इसलिए खुश हूँ कि आप लोग मुझे मिल गए। तो भी उसकी मॉम उसे कार्ड देती हैं और कहती हैं कि इसमें 20 मिलियन है, वो भी 1 वीक के लिए, और कहती है कि तुम्हारा यही टास्क है, तुम 1 वीक तक 20 मिलियन खर्च कर लो। और बोलती है कि अगर उसे और भी कुछ चाहिए तो बता सकती है अपनी मम्मी को, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो उसी के साथ ही रहती है। तभी वहाँ पे कहती है लूसी कि ठीक है मुझे अपनी पुरानी कंपनी चाहिए लिली से। तभी वहाँ पे उसकी मॉम मान जाती है और कहती है कि ठीक है तुम कल जाके वो कंपनी खरीद लेना। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली बहुत बैठी हुई होती है मस्त है, क्योंकि वो लूसी का ऑफिस कब्जा करके बैठी होती है और बहुत खुश हो रही होती है कि उसने लूसी का सब कुछ छीन लिया। अब वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, उसे तो बल्कि उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया, उसे अपना फियांसे बना लिया, उसकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। तभी वहाँ पे उसके डैड आके बोलते हैं मिस्टर लेन कि हमारी कंपनी कोई खरीदने वाला है और वो अंकल जाओ के रेफरेंस से है, मुझे तो लगता है अंकल जाओ की वाइफ ही होगी। और बोलने लग जाता है कि तुम अभी सब प्रिपेयर करो क्योंकि वो कंपनी 20 मिलियन में खरीदने वाले हैं, वो भी आज के आज। कितनी अच्छी बात है ना कि हम इस कंपनी को बेच के नई कंपनी खरीद लेंगे। तो वहाँ पे लिली खुश होकर वहाँ पे उनके लिए प्रिपरेशन करने चली जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमें एक टैक्सी दिखाई जाती है जहाँ पे कोई और नहीं वेट कर रहे होते हैं मिस्टर लेन अपनी बेटी के साथ। वो कोई और नहीं होती है बल्कि वो होती है लूसी। उसको देख के मिस्टर लेन शक्ल बनाने लग जाते और उससे पूछते कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसको उसे पता है कि आज उसकी कंपनी बिकने वाली है, तो वो जल्द के मारे यहाँ पे देखने आई है ना। तभी वहाँ पे लूसी तो समझ जाती कि उन लोगों को अभी तक अंकल जाओ ने नहीं बताया कि मैं उनकी कंपनी की मालिक हूँ। तभी वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये कंपनी मैं खुद ही खरीदने आई हूँ, चलो ये कंपनी मुझे शराफत से दे दो वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे लीला तो देख के बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है, तुम तो एक गुड फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, तो तुम ये कंपनी क्या खरीदोगी? तुम्हें पता है इस कंपनी की कीमत क्या है? 20 मिलियन। तुम्हारे पास तो 1 लाख भी नहीं होंगे, तो तुम कहाँ से खरीद सकती हो? और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती कि गरीब कहीं के तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, अगर वहाँ के अंकल जाओ आ गए, उनकी वाइफ आ गई तो वो छोड़ेंगे नहीं।
तभी वहाँ पे गाड़ी से ज़ोया नाम की लड़की निकलती है, जो वहाँ पे आ रही होती है उस साइड पर, और वहाँ पे सब कुछ तमाशा देख के आ रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन समझते हैं कि वो वाक़ई अंकल ज़ाओ की वाइफ़ है, तो उसके पास भागते हुए आते हैं और उसका वेलकम करते हैं और उसे कहते हैं कि आज ही हमारी कंपनी खरीदने वाली है ना मिस्टर मिसेस ज़ाओ, और उनको वेलकम करते हैं और उनको अपने साथ अंदर चलने के लिए कह रहे होते हैं डील फाइनल करने के लिए। लेकिन वो ज़ोया तो कन्फ्यूज़ में पड़ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक नौकरी ढूँढने आई हुई होती है, कंपनी में इंटरव्यू देने। तो वो समझ जाती है कि उन लोगों को गलतफ़हमी हो गई। अब वो इस गलतफ़हमी का फ़ायदा उठाना चाहती थी और समझ जाती है कि अब उसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि कंपनी उसी ने ली है, उसके हस्बैंड अंकल ज़ाओ की वजह से। तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए ही आई हूँ, और कहने लग जाती है कि आपको क्या लगा कि मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे कंपनी खरीदने के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने आपको बता दिया होगा ना, और अब मैं डील फाइनल करके ही यहाँ से जाऊँगी। तभी सब कुछ तमाशा तो लूसी भी देख रही होती है, और वो उसे देख के पहचान जाती है, क्योंकि उसकी क्लासमेट थी, और सोचने लग जाती है कि ये कंपनी तो मैं खरीदने आई हूँ, तो ये लड़की कैसे खरीद सकती है ज़ोया, और समझ जाती है कि वो प्रिटेंड कर रही है, तो वो भी प्रिटेंड करने का नाटक करने लग जाती है। तभी वो ज़ोया को हेलो करती है, लेकिन ज़ोया कहती है कि वो चीटर लोगों से बात नहीं करती, जो कॉलेज में पेपर चुरा के पास होते हैं, उसकी सच्चाई तो सबके सामने खुल गई है, तो वो उससे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो वहाँ पे मिस्टर लिन मना कर देते हैं लूसी को ज़ोया से बात करने के लिए, क्योंकि वो अंकल ज़ाओ की वाइफ है। तभी वहाँ पे लूसी भी समझ जाती है कि ये सब कुछ इसे वापस से ड्रामा करना पड़ेगा, और उसे ऐसे की पोल नहीं खोलनी चाहिए। तो भी प्रिटेंड करने लग जाती है और बोलती है कि ठीक है, अगर आप वाकई में अंकल ज़ाओ की वाइफ हो, तो आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी ना, तो आपने फेक पर्स क्यों कैरी करा हुआ है? क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि अंकल ज़ाओ की वाइफ कभी फेक पर्स तो कभी कैरी करती ही नहीं है, तो आप कैसे कैरी कर सकती हो? तभी वहाँ पे ज़ोया अपना पर्स छुपाने लग जाती है और बोलती है कि वो क्या बकवास कर रही है, उसे इस पर्स के बारे में पता भी है, ये एक लिमिटेड एडिशन है, और फेक पर्स वो होता है जिस जो पूरा स्ट्रिक्ट लेदर का होता है। तभी वहाँ पे कहती है लूसी हंसते हुए, और वहाँ पे लिली को इशारा करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं चेक नहीं कर पाती हूँ कि ये लिमिटेड एडिशन का है या नहीं है, और लिली को चेक करने के लिए कहती है वो पर्स। तभी वहाँ पे लिली उस पर्स को हाथ लगाती है, तो वो बहुत हार्ड वेदर का होता है, जिसकी वजह से वो फेक ही होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर उसके डैड पूछते हैं कि ये फेक है या रियल है, तुम बताओ ये रियल है ना? लेकिन तभी वहाँ पे लिली कहती है कि उसे बिल्कुल फेक लग रहा है, मुझे तो लग रहा है डैड ये हमें पागल बना रही है, ये कोई ड्रामा कर रही है। और तभी वहाँ पे ज़ोया तो कहने लग जाती है कि वो तो बताना भूल गई, ये तो पर्स उसके हस्बैंड ने उसे इटली से ला कर दिया है, तो वहाँ पे ऐसी लेदर के मिलते हैं जो लिमिटेड एडिशन के होते हैं। और बोलती है कि अगर उसके शक करे तो वो सारी कॉन्ट्रैक्ट और सारी कंपनी इस कैंसिल करवा देगी। तब वहाँ पे लिली तो वापस से ज़ोया की बातों में आती है और कहती है कि लूसी, तुम ही हमारे साथ मजाक करी, तुम्हारी वजह से हमारी डील कैंसिल होते बची है, तुम चाहती क्या हो यहाँ से, चलो निकल जाओ चुपचाप से यहाँ से। तभी वहाँ पे लूसी तो वहाँ पे अंकल जाओ को कॉल करके यहाँ पे बुलाती है और उनको कहती है कि अंकल साहब यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ फाइनल बात करनी है, क्योंकि मुझे अब कंपनी नहीं लेनी है। और फ़ोन कट कर देती है ये बोलकर। तभी वहाँ पे सारे लोग तो समझ रहे होते हैं कि वो थोड़ी मज़ाक देर कर बाद रही है। अंकल जाओ आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन कहने लग जाते हैं कि अंकल मिस्टर जाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो अपनी बेटी से मिलवाते हैं लिली से, लेकिन अंकल जाओ को इसमें कोई इंटरेस्टिंग होती नहीं है। लिली तो उनका हेलो कर रही होती है, लेकिन अंकल जाओ तो सिर्फ लूसी को बोलते हैं कि मैम क्या मसला है, आप मेरे को बता सकती हो। तभी सुन के दोनों को यकीन हो जाता है कि वाकई में उनकी कंपनी की मालिक कोई और नहीं है, वो ही है, मतलब लूसी है, और वो वाकई में रिच है। और वो समझ जाती है कि उनका उसके साथ कोई रिलेशन है, इस वजह से वो सब कुछ कर रही है। तभी वहाँ पे लूसी कहती है कि अब उसे इस कंपनी खरीदने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल करवा दे। तभी लिली आके उसे मनाने लग जाती है और कहती है कि वो लोग फैमिली है ना। और अंकल जैन भी कहने लग जाते हैं, लेकिन लूसी उसे दूर करती है और कहती है कि तुम मेरे से दूर ही रहो, तुमने तो कहा था ना तुम्हारे डैड ने कि हमारा रिलेशन खत्म हो गया है, तो हम कोई के फैमिली नहीं है, तुम तो मेरी बातों पे बिलीव भी नहीं करती हो, चलो निकलो यहाँ से। मैं तुम पे कोई बात बिलीव नहीं करती हूँ, और मैं अपने सारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल करवा रही हूँ जो मैंने सोचे थे करवाने के लिए, क्योंकि तुम लोग यही डिजर्व करते हो। और कहने लग जाती है कि अंकल जाओ आप जाओ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं इतना क्या करूं। और वहाँ पे गार्ड्स को कह के उनको निकलवाने के लिए कहती हैं और कहती है कि सॉरी, इस बार मेरे पास अच्छा रीज़न नहीं है, जब भी होगा ना तो मैं सीधा तुम लोग की कंपनी बैंकरप्ट करवाने में तुम लोग की ज़रूर हेल्प करूँगी। तो वहाँ पे अंकल साहब भी वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं उन दोनों को यहाँ से हटाने के लिए, और वो उनकी कंपनी खरीद लेते हैं प्रॉपर तौर पर फ्री में, क्योंकि वो कंपनी लूसी की ही थी। और उन दोनों के जाने के बाद तो जोया भी चुपचाप से निकल रही होती है, लेकिन लूसी उसे पकड़ लेती है। तो जोया रुक जाती है और उसे बोलती है कि वो ऐसे कहाँ
भाग रही है, वो अपने हस्बैंड से तो मिल लेना। अंकल साहब उसका वेट कर रहे हैं और उसने तो कहा था ना कि उसका हस्बैंड कभी आने ही वाला होगा, तो अपने हस्बैंड से नहीं मिलकर जाएगी क्या, ऐसे भाग रही है। तभी अंकल साहब तो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी जोया बहाना मारती है और कहती है कि उसने ये नहीं कहा कि ये बुड्ढा ही उसका हस्बैंड है, और बोला कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है और मैं वाकई में मैं मिस्टर जाओ की वाइफ हूँ। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और बोलती है कि अगर उसे यकीन नहीं हो रहा ना, तो वो आज उसके घर पर आ जाए। और बोलती है, अपना वेला का नाम बताती है और कहती है कि वो उसका वेट करेगी, उसके साथ एक फ्रेंड भी आने वाली, तो वहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट ना करे और वो प्रूव कर देगी कि वो वाकई में एक रिच है। तब वहाँ पे लूसी भी कहती है कि ठीक है, वो पहुँच जाएगी और उसे यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई में एक रिच हो। और वाकई में तो वहाँ पे जोया तो सुन के स्माइल करती है और बोलती है कि ठीक है, बेफिक्र हो जाए, मैं तुम्हें आज सारी ड्यूज क्लियर कर दूंगी। और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने तो कंपनी भी खरीद के रखी है, इसलिए मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती, लेकिन तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो, इस वजह से मैं सब कुछ कर रही हूँ। और अपने हस्बैंड की तारीफ करने लग जाती है और उससे मिलने के लिए कह रही होती है। और दूसरी तरफ में लीली को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को कह रही होती है कि वो जो मतलब कि वो चालाक हूँ मैंने, वो हमारी कंपनी भी खरीद ली है वापस से। मुझे तो लग रहा है कि मॉम ये झूठ बोल रही है, ये तो अंकल जाओ की वाइफ को फंसाना चाहती है। आई थिंक अंकल जाओ के साथ इसका अफेयर चल रहा है। बेफिक्र हो जाए मॉम, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी और मैं जाओ को वापस से मना लूंगी। और कहती है कि वो बस उसके साथ ड्रामा कर रही थी ना, और लूसी को गलत ठहरा देती है दूसरी साइड पर। तभी वो कहने लग जाती है कि मॉम अब हमारी कंपनी का क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा। और तभी वापस की मॉम कहती है बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे फियांसे मतलब चैन का नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है जैन फैमिली के साथ, और उन्होंने हमें भी इन्विटेशन मिला है, तो हम लोग वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट से बात करेंगे और वहाँ पे मिस जॉब भी मिल जाएगी, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उस औरत को हम बाद में हटा देंगे। लूसी की बात कर रहे होते और उसे कह रहे होते कि बस एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फियांसे के हाथ लग जाए, तो हम वहाँ पे रिच हो जाएंगे और वो कंपनी भी ले लेंगे जो लूसी के पास है और रहेगी। मुझे तो नहीं लगता। तभी वहाँ पे उसके डैड भी इसके लिए मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें जोया की मॉम दिखाई जाती है जो एक मेड होती है, वो भी उसी वेला में जहाँ पे जोया ने आने को कहा था वहाँ पे लूसी को, और वो अपनी मॉम को मना रही होती है कि वो यहाँ पे प्रिटेंड करे कि उसकी फ्रेंड यहाँ पे आ रही है और वो इसी वेला की मालिक है। लेकिन उसकी मॉम मना कर रही होती है शुरू में, क्योंकि वो चाहती थी कि ये बात मिस को ना पता चले। तभी वहाँ पे वो अपनी मॉम को मना रही थी किसी तरह, और तब तक के लिए इस वेला की मालिक भी नहीं आ पाएगी और बोलने लग जाती कि मॉम आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मैं इसके बाद कोई आपसे डिमांड नहीं करूँगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। और अपनी मॉम को प्रॉमिस करती है कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी मतलब दोस्त से प्रॉमिस नहीं करा करेगी, और अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी मॉम मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो अपने फ्रेंड को ले आए, वो किसी तरह से मैनेज कर लेगी जब तक के लिए इस वेला की मालिक ना आ जाए। और अपनी मॉम की दी हुई टाइमिंग पर जोया अपनी एक फ्रेंड को ले आती है जिसका नाम नीनी होता है, और नीनी से बोलने लग जाती है कि 30 मिलियन का बंगला मतलब वेला उसी का है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा, उसने कभी बताया नहीं कि वो एक रिच थी, उसने तो बताया कि वो भी उसकी तरह नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी जोया तो उसे कहने लग जाती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था तुम लोगों से, मैं वाकई में रिच हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रिच है। और तभी वहाँ पे नीनी कहने लग जाती कि तुम मुझे सब बातें बताओ कि तुम रिच कैसे बनी। तभी वहाँ पे जोया आते हुए देख लेती है लूसी को और जान पूछ के कहने लग जाती है कि कुछ लोगों को तो मेरे पे बिलीव हो जाता है कि मैं रिच हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता, जो अनपढ़ गंवार ही रहते हैं, उनको मैं आज प्रूफ करने के लिए मैं अपनी एक फ्रेंड को भी लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पे लूसी भी सुनती रही होती है और वो हंस रही होती है, और वो उसके साथ अंदर चली जाती है। और वहाँ पे डोर खोलने के लिए वहाँ पे जैसे जोया नॉक करती है, लेकिन वो खोल ही नहीं रहा होता बल्कि वो लॉक ही होता है। तभी वहाँ पे लूसी कहती है कि उसे इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे पासवर्ड है, क्या वो यहाँ पे वाकई में उस होटल मतलब उस वेला की मालिक है या भी नहीं है, या वो उसके सामने से ड्रामा कर रही है। तभी जोया ये सब देख के शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है कि उसे पता है, वो तो बस यहाँ पे सर्वेंट का वेट कर रही थी कि वो खुद आके उसके लिए दरवाज़ा खोले, और पासवर्ड की बात तो सिर्फ उसके हस्बैंड और उससे पता है, तो वो उन दोनों के सामने पासवर्ड नहीं खोल सकती, वरना उसके घर में कोई आ जाएगा, फिर वो ये चोरी करके चले जाएगा। और ये बात वो लूसी को रख के कह रही होती है। तभी वहाँ पे जोया की मॉम वापस से मेड बन के आ जाती हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल देती हैं। तभी वहाँ पे जोया अपनी मॉम पे गुस्सा करने लग जाती है एक मेड बनकर, और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से आने की, मैं अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकलवा दूंगी जल्द, अगर तुम इतना लेजीपन दिखाओगी मेरे साथ। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। और तभी वो लोग उसे अंदर ले आते हैं, और वहाँ पे नीनी तो देख के हैरान हो जाती है वो वेला, और कहने लग जाती है कि वाह कितना वेला इतना प्यारा है। तभी वहाँ पे लूसी देख रही होती है और अंकल साहब उसके पीछे आ रहे होते हैं, क्योंकि वेला किसी और का नहीं होता, वो बल्कि लूसी का ही होता है। तभी अंकल साहब कहते हैं कि मैं इन दोनों को बाहर निकाल दूं, मतलब मेड को भी साथ में, लेकिन वहाँ पे लूसी मना कर
और कहती है कि उन तीनों की बेइज़्ज़ती वो खुद अपने हाथों से करना चाहेगी, जितना वो भी निकलने पर से बाहर निकलने दो। और तभी वहाँ पे ज़ोया एक कमरे में उन लोगों को ले आती है और कहने लग जाती है कि उसका बेडरूम है और आज उसकी बर्थडे भी है, तो उसने अपने लिए एक ड्रेस प्रिपेयर करी है जो वो उन लोगों को दिखाएगी ज़रूर ही। और तभी नीनी तो देख के हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पे सामने एक ड्रेस होती है जो ज़ोया को बहुत ही अच्छी लगती है। तभी ज़ोया उसको देख के कहती है कि तुम लोग सामने देख रहे हो कि ये ड्रेस मेरी है जो मैं आज बर्थडे पार्टी में पहनने वाली हूँ। और कहने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड मिस्टर ज़ाओ ने मेरे को लाकर दी है, अंकल ज़ाओ ने। और कहने लग जाती है कि एक फ़ेमस डिज़ाइनर ने इस ड्रेस को स्टिच करा है। तब वहाँ पे लूसी कहती है कि अगर उसने इस ड्रेस को हाथ भी लगाया है ना, तो उसे उसकी मतलब रिपे करना पड़ेगा, चाहे वो डैमेज क्यों ना हो। लेकिन ज़ोया वो ड्रेस पहन लेती है, लेकिन उसे फिट नहीं आ रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे फिट करने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पे ज़ोया अपनी फ्रेंड पे गुस्सा करने लग जाती है नीनी पर। तभी नीनी से वो ड्रेस पीछे से डैमेज हो जाती है और कहने लग जाती है कि ड्रेस तो तुम्हें फिट आनी चाहिए ना, ये तो तुम्हारे लिए बनी है। और कहती है कि ड्रेस मेरे से गलती से डैमेज हो गई है, अब तुम क्या पहनोगी ज़ोया पार्टी में। तब वहाँ पे लूसी को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि वो इस वेला की मालिक है और वो ही असली रिच है, और बताती है कि वो ड्रेस उसी की है। और उसकी फ्रेंड को कहती है कि अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो वो सर्च करके देख ले इंटरनेट पे कि आज इसकी कोई बर्थडे नहीं है। और बताती है कि आज वहाँ पे बल्कि फैमिली में पार्टी है जहाँ पे सब लोग आने वाले हैं कंपनीज के, जैन फैमिली में। तभी वहाँ पे लीनी ये देखती है तो समझ जाती है कि आज वाकई में कोई पार्टी है, बल्कि ना कोई वेडिंग या ना ही कोई बर्थडे है। तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जल्द भाग जाती है अपनी ज़ोया पर गुस्सा कर। तभी ज़ोया लूसी से डर जाती है और बोलती है कि तुम जितनी भी रिच हो, लेकिन वो उसके लिए एक चीटर ही है, क्योंकि उसने एग्ज़ाम दे के पास करा है, बल्कि चीटिंग करके उसने तो कॉलेज में पेपर्स भी चुराए हैं। और ये बात सबको पता है, इंटरनेट पे भी। तो वो जितनी भी रिच हो, लेकिन उसकी बेइज्जती तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तभी लूसी उसे प्रूफ दिखाती है और कहती है कि ये चीटिंग तुमने करी थी, ना ही मैंने। और वो उसकी वीडियो दिखाती है जिसमें साफ साफ ज़ोया पेपर्स लीक कर रही होती है और चीटिंग भी कर रही होती है। तभी वहाँ पे लूसी ज़ोया कुछ कहती तो लूसी कहती कि उसने वीडियो इंटरनेट पर डाल दी है और साफ साफ प्रूफ हो गया है कि ज़ोया ने सब कुछ करा है, और उसे सारी कंपनी से बैन करवा देती है। और वहाँ जाते जाते कहती है ज़ोया को कि वो उसके 70 मिलियन देकर जाए, क्योंकि इस ड्रेस की कीमत इतनी है, क्योंकि उसने उसकी ड्रेस डैमेज कर दी और वो किसी की पहनी हुई ड्रेस वापस नहीं पहनती है। और तभी वो नीचे गिर जाती है ज़ोया और उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस लिन और मिस्टर लिन और लिली को, जो उसी के वेला के बाहर खड़े हुए होते हैं आज की पार्टी के लिए। और तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है लिली की कि आज इस पार्टी के बाद वो लोग रिच हो जाएंगे, क्योंकि उसका दामाद रिच होने वाला है और उतने रिच हो जाएंगे कि उससे भी बड़ा वेला बराबर में खड़ा करेंगे। तभी वहाँ पे आ जाती है ज़ोया उन गार्ड्स के साथ। तभी वहाँ पे सब लोग उसे समझ रहे होते हैं कि वाकई में मिस साओ है, और उसे बोलने लग जाते हैं कि मिस साओ आप परेशान हो ना हो, हमें सब पता चल गया है कि वाकई में उस लड़की ने सब कुछ करा है, आपके हस्बैंड के साथ अफेयर चलाकर। बेफिक्र हो जाओ, हम आपके साथ हैं, बस हमें वो कंपनी वापस कर दीजिए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं सब कुछ। और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है मिस लिन। लेकिन वहाँ पे ज़ोया कहती है कि उसे गलत समझ रहे, वो लड़की नहीं है, बल्कि वो कोई और ही है। और ये बोल के वो गार्ड्स के साथ बाहर चले जाती है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाते हैं कि वहाँ पे उसके मॉम डैड लूसी को बुलाते हैं और उसे बोलने लग जाते हैं कि आज की पार्टी में उसने उसके फियांसे को भी बुलाया हुआ है, क्योंकि उसने बचपन में उसके साथ शादी तय कर दी थी। उसकी मॉम बताती है कि उसने उसकी फ्रेंड के साथ, उसके बेटे के साथ जब वो पैदा हुई थी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक दूसरे से दोनों की शादी करवा देंगे। अब वो उसे फाइनली मिल गई है, तो उसने अपने होने वाले सन इन लॉ को भी इस पार्टी में बुलाया है। तभी वहाँ पे मना कर देती है लूसी और कहती है कि उसे शादी करने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बोलती है कि अभी उसे बहुत, अब वो पॉपुलर हुई है तो उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। जब भी उसे कोई पसंद होगा मॉम डैड, तो वो ज़रूर बता देगी आप लोगों से, और वो आप लोगों को जल्द ही मिलवा देगी। लेकिन अभी उसे किसी से शादी नहीं करनी, ना ही उसे कभी एंगेजमेंट करनी है। तभी उसके मॉम डैड मान जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही सैड हो रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें लूसी को दिखाया जाता है जो डिज़र्ट खा रही होती है अपनी पारी में और एंजॉय कर रही होती है अच्छी तरह से। लेकिन वहाँ पे आ जाती है लिली और उसको देख के कहने लग जाती है कि वो इस पार्टी में क्या कर रही है, उसकी तो औकात भी नहीं है कि वो इस पार्टी में आ सके, तो वो इस पार्टी में कैसे आ गई है, वो भी इतनी अच्छी ड्रेस पहन के। उसे तो ये बात कोई एक्सपेक्ट नहीं हो रही है कि वो इस पार्टी में उसके सामने खड़ी है और उसे बोलती है कि अगर मैंने मिस्टर जैन और मिसेस जैन से शिकायत कर दी, वो तो एक सेकंड के लिए निकाल देंगे। और उसकी बात नहीं सुन रही होती लूसी, तो वो उस पर वो वाइन गिरा देती है जानबूझ के उसके कपड़ों पे। और तभी वहाँ पे लूसी को भी बहुत गुस्सा आता है, तो जानबूझ के वापस से लिली पर ड्रिंक गिरा देती है।
तभी लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लूसी पे गुस्सा करती है कि वो पागल है, उसने उस पे ड्रिंक कैसे गिराई, उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने उसकी इंसल्ट करने की। उसे पता भी है वो उस पार्टी में आज इनविटेशन से आई है। तभी वहाँ पे लूसी भी कहती है कि उसने गलती से इसको पार्टी में बुलाया है तो वो भूले ना कि वो किसके सामने उसकी इंसल्ट कर रही है। उसके मॉम डैड की वजह से उसने ये पार्टी अटेंड करी है, वरना वो कभी भी अपने मॉम डैड को परमिशन नहीं देती कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। तभी वहाँ पे उसकी मॉम उसे स्टेज पे बुलाती है जब मैं सिंग होती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि वो उसकी बेटी है और उसे सफ़र इतना करा है कि वो सारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगी। तभी वहाँ पे लूसी भी कहती है कि उसके जिसके साथ वो रह रही थी वो बहुत ही गंदे ज़्यादा पेरेंट्स थे और वो आज ही यहाँ पे खड़े हुए हैं और उन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। और कहने लग जाती है कि अब वो उन सबको बैंकरप्ट करवा देगी क्योंकि वो उसकी कंपनी के लिए ही चल रहे थे एक हिसाब से। तभी वहाँ पे मिस लिन तो वहाँ पे बेहोशी हो जाती हैं। तभी वहाँ पे उनके बॉडीगार्ड्स आके उनको उठाते हैं वहाँ से, क्योंकि ये सब सुन के तो बेहोश ही हो गई थी। तभी वहाँ पे सुन के तो उसका फियांसे मिस्टर चैन तो उसी के पास आ जाता है, मतलब कि लूसी के पास। लेकिन तभी लीली उसे मना रही होती है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसके लिए कुछ करे, लेकिन मना कर देता उसका फियांसे मतलब चैन और कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने बल्कि मुझे फंसाया था, तो मैं वाकई से प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ लूसी से ही प्यार करता हूँ। और लूसी को कहने लग जाता है कि लूसी तुम खुद देखो ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, इससे मुझे सीड्यूस करा था। लेकिन वहाँ पे लूसी उसे जोरदार थपड़ा लगा डालती है और लीली से कहने लग जाती है कि तुमने हमारी कंपनी बैंकरप्ट करवा दी है, और बॉडीगार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम डैड भी चैन के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देते हैं और उसकी कंपनी को भी एक तरफ से बैन करवा देते हैं हर जगह, और कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ धोखा करा है और तुम भी उसी के पैसों पे चल रहे थे। तभी वहाँ पे चैन तो सुन के हैरान हो जाता है कि उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है, और वो लूसी की तरफ देखता है और लूसी को मनाने लग जाता है कि वो अपने मॉम डैड को बोले कि इमीडिएटली कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल ना करे, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कहने लग जाता है कि उसने उसकी कंपनी क्यों बैंकरप्ट करा है, वो तो उसे पसंद करता है ना। लेकिन लूसी कहती है कि बात खत्म तो सब खत्म, तुम भी यहाँ से मेरे से दूर चले जाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन उसे मार रहा होता है ज़ोर से, मतलब कुछ हिट करके। तभी वहाँ पे अयान नाम का एक आदमी आ जाता है, मतलब, और वो आके लूसी को बचा लेता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। तभी उसके डैड तो देख के लूसी के हैरानी हो जाते हैं, क्योंकि वो ही फियांसे होता है वाकई में लूसी का, और वो उन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चैन को बाहर निकलवा देते हैं। तभी चैन उस आदमी को अपने साथ एक्ट करने के लिए कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि उसकी मॉम उसकी एंगेजमेंट ना करवाए। तभी वो अपने मॉम डैड को कहती है कि मॉम डैड ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पे सुन के उसकी मॉम डैड हंसने लग जाते और कहने लग जाते कि वाकई में एक दूसरे के फियांसे हैं, लेकिन ये बात वो दोनों नहीं सुन पाते। तभी वहाँ पे उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो उसके मतलब अयान के पेरेंट्स को बुलाकर उन दोनों की एंगेजमेंट जल्दी फिक्स करवा देंगे और शादी भी करवा देंगे, और बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग कर रहे होते हैं और ये बात अपनी बेटी को नहीं बताते अभी तक। तभी अयान भी सुन के शॉक्ड हो जाता है और बाहर आके कह रहा होता है कि उसने उसकी इतनी मदद करी है। तब वहाँ पे लूसी भी उसे थैंक यू करती है और कहती है कि वो बस उसके साथ एक्ट करे कि उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसकी मॉम डैड उसे किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं। तभी अयान भी यही कहता है कि सेम उसके मॉम डैड भी ऐसी शादी करवाना चाहते हैं, तो वो उसके साथ ऐसी एक्ट करेगा कि जैसे कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, मतलब फेक रिलेशनशिप में। तभी दोनों की डील पक्की हो जाती है और दोनों डील पक्की कर लेते हैं कि वो अपने मॉम डैड के सामने प्रिटेंड करेंगे। और जब वो डिनर पे आते हैं दोनों, तभी वहाँ पे लूसी के मॉम डैड आ जाते हैं और वो उन दोनों को सच बता देते हैं, और तभी वो बताते हैं कि उन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और वहाँ पे उसके मॉम डैड को भी ले आते हैं अयान को। तभी वहाँ पे लूसी सुन के खुश हो जाती है कि अयान के साथ उसके वाकई में एंगेजमेंट है। तो वो अपने डैड को कहती है कि डैड अब तो आप मुझे कंपनी दे दें, क्योंकि मैं और अयान अब कंपनी चलाना चाहते हैं और अब हम दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। तभी अयान तो सुन के उसके चेहरे से लग रहा होता है कि अभी तक उससे लूसी से प्यार नहीं हुआ है, और वो लूसी की तरफ ही देख रहा होता है बार बार और उसे मना करता है इशारे से। तभी वहाँ पे लूसी तो उन्हें कह रही होती कि मॉम डैड आप मुझे जल्दी से कंपनी दे दें, क्योंकि अब मैं कंपनी संभालूंगी और मैं जल्दी कुछ बन के दिखाऊंगी। तभी वहाँ पे लूसी के मॉम डैड मान जाते और अपनी कंपनी मिस्टर जैन अपनी कंपनी अपनी एक बेटी के नाम कर देते हैं और उनको हैप्पी लाइफ जीने के लिए कहते हैं और दोनों को वहाँ का सीईओ बना देते हैं। और ये सब देख के तो सभी खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि लूसी का फर्स्ट डे होता है उस कंपनी में। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो उससे बहस करने लग जाती है और लिफ्ट फुल होने की वजह से उसे कहने लग जाती है क्लीनर लेडी तुम यहाँ से निकलो, और उसे कहती है कि वो यहाँ पे मिस्टर जैन की डॉटर है, और ये कह के वो लिफ्ट बंद कर देती है। तभी वहाँ पे दोनों सीनियर्स बातें करने लग जाते हैं कि यहाँ पे मिस्टर जैन की डॉटर आने वाली है, एल्डेस्ट डॉटर जो यहाँ की सीईओ है। और बहुत खुश होते हैं कि अगर वो उन दोनों की उसकी खातिरदारी करेंगे तो उन दोनों को जल्दी उनका बोनस मिल जाएगा और प्रमोशन भी जल्दी मिल जाएगी। और बहुत ही खुशी हो रहे होते हैं कि इस बार वो उसके नखरे उठाएंगे सारे के सारे। और वो उसे रोक के कहते हैं कि आप वाकई में मिस्टर
ज़ैन की डॉटर हो, तभी वहाँ पे ये सुन के तो बहुत ही खुश होती है वो लड़की और कहती है कि इन लोगों ने मेरी बातों पे बिलीव कर दिया। मतलब ये बात कॉलेज में पता मतलब ऑफ़िस में पता चल गई है। कॉलेज में भी मैं इसी नाम से मशहूर थी और कहने लग जाती है कि हाँ, मैं हूँ। और तब वहाँ पे लूसी आके कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ वाक़ई में एल्डेस्ट डॉटर, वो भी मिस्टर ज़ैन की। और उसे कहने लग जाती है कि लड़की आप लोगों को पागल बना रही है, मैं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको प्रूफ़ देती हूँ। लेकिन वो सीनियर्स उसी की लड़की की बातों में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें मानते नहीं हैं, तुम वाक़ई में एक पुअर फैमिली से लगती हो, हम चाहे तो तुम्हें कंपनी से भी निकलने से बिलोंग करते हैं। तभी मिस्टर ज़ैन उन पाँचों को लड़ते हुए देखते हैं और उसके पास आके प्रूफ कर देते हैं कि वाक़ई में लूसी उसी की ही बेटी है ना वो लड़की, वो तो उसे जानते भी नहीं है, बल्कि वो उसे अभी ऑफ़िस से निकालने वाले हैं और वो जो लड़का खड़ा है वो उसका ब्रदर इन लॉ है और इन तीनों को ऑफ़िस से निकाल देते हैं। और तभी वहाँ पे बाहर आने के बाद अयान कहता है कि अब उसे वाक़ई में उससे प्यार हो गया है, तो वो अब उससे शादी करना चाहेगा। पहले उसके साथ डेटिंग करेगा, उसके बाद वो उसके साथ शादी फ़िक्स करेगा और कहता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी मॉम डैड को बुला के बात करते हैं कि वो अब थोड़े टाइम के लिए डेटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद वो शादी का डिसाइड करेंगे कि उन्हें कब शादी करनी है। और वो ये बात तो सुन के तो लूसी भी एग्री हो जाती है। तभी उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली वो लोग शादी के लिए माने तो सही और अब वो लोग डेटिंग करने वाले हैं। और उस खुशी में सब लोग डिनर करते हैं और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। आपको कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताना। बाय बाय।